नमस्कार साथियों, झावा हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन रविवार है और 23 अगस्त शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। बदनावर टिमरवानी 4 लेन मुआवजे से असंतुष्ट किसानों का धरना प्रदर्शन झाबुआ में रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के चौथे दिन कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और मंत्री नागर सिंह चौहान ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से झाबुआ सर्किट हाउस में चर्चा की और किसानों को आश्वस्त करने का प्रयास किया। फिलहाल किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार चल रहा धरना प्रदर्शन अब प्रशासन के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जारी रखा है। आपको बता दें कि बदनावर टिमरवानी 4 लेन बनना प्रस्तावित है। 4 लेन को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है और किसानों को मुआवजा वितरित किया जा रहा है, लेकिन किसानों को मिल रहे मुआवजे से किसान असंतुष्ट है। किसानों का आरोप है कि उन्हें नियमानुसार बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। शासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। इस बात से नाराज होकर असंतुष्ट किसानों ने जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। धरने का यह चौथा दिन है। किसानों से बातचीत करने के लिए शनिवार को सांसद अनीता नागर सिंह चौहान जहां पहुंची थी, उन्होंने किसानों को आश्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन किसान नहीं माने। वहीं शुक्रवार के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया किसानों के समर्थन में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। किसानों की मांगों को जायज़ बताते हुए भूरिया ने कहा कि शासन किसानों के साथ भेदभाव कर रहा है। इधर रविवार को कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान ने नाराज किसानों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। उन्हें बताया कि पूरे मामले और मुआवजे की सारी बातों को लेकर वे सीएम हाउस को अवगत करवाएंगे। चर्चा के दौरान मंत्रियों ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से यह भी कहा कि आने वाले दिनों में प्रतिनिधि मंडल चर्चा के लिए सीएम से मिल भी सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बात करने पहुंचे मंत्रियों ने फिलहाल मीडिया से चर्चा नहीं की है। मंत्रियों से चर्चा करने के बाद किसानों का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी ये जो प्रतिनिधि मंडल है, उन्होंने उनकी बातें, सारी किसानों की बातें उनके समक्ष रख दी है। फिलहाल धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अपनी चेतावनी दी है कि शासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 18 जिलों से किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के समर्थन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में झाबुआ पहुंचेंगे। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी हैं, हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने कुछ बातें जोड़ी हैं और उनका ऐसा कहना है कि हम आपकी बातों को लेकर के भोपाल चर्चा करेंगे और फिर आगे का निर्णय सीएम हाउस से ही होना है। तो क्योंकि अब वो जो भी बातचीत होना है वो वहाँ रखेंगे या कैबिनेट में रखेंगे और उसके बाद ही निर्णय होगा। तो अभी हमारी केवल यही बातचीत हुई है, हमने हमारी समस्याएं बता दी हैं। उन्होंने एक सुझाव ये भी दिया है कि अगर आवश्यकता लगती है तो एक प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब से मिले और अपना विषय वहाँ भी रख सकते हैं हम लोग। तब तक धरना जारी रहेगा और यदि आज रात्रि तक जो से हमने बताया है, आज रात्रि और कल दिन तक का समय है, क्योंकि हमारी प्रांत बैठक कल समाप्त होगी, तब तक हमने ऐसा बातचीत हुई है कि आप यदि देखते हैं, बात करते हैं और कोई सकारात्मक उत्तर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर 18 जिलों से हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और झाबुआ घेरेंगे। थानला में रविवार को गवली समाज महिला मंडल द्वारा लगभग 6 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा निकाली गई। आयोजन का यह चौथा वर्ष है। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कावड़ यात्रा एकांतेश्वर महादेव मंदिर से सांवरिया सेठ मंदिर तक निकाली गई। करीब 6 किलोमीटर लंबी निकली इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई और गवली समाज महिला मंडल पिछले 4 वर्षों से कावड़ यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा एकांतेश्वर महादेव मंदिर से पद्मावती नदी का शुद्ध जल लेकर भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। जगह जगह कावड़ यात्रा का जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह यात्रा सांवरिया सेठ मंदिर पहुंची, जहां कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया गया। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। जिले के रामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरड़ूबड़ी और आसपास के 6 से 7 गांवों के 110 श्रद्धालुओं का जत्था लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए पैदल रवाना हुआ है। करीब 700 किलोमीटर की इस लंबी पदयात्रा को तय करने के लिए ये सभी श्रद्धालु रविवार 23 अगस्त को उत्साह के साथ यहां से निकल चुके हैं। अनुमान है कि यह यात्रा 18 दिनों में पूरी होगी, जिसके बाद जत्था
बाबा रामदेव धाम पहुंचेगा। इस पूरी पद यात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण 10 वर्षीय बालक कौटिल्य पिता मुकेश गोयल है, जो अपनी कम उम्र के बावजूद पिछले 5 वर्षों से लगातार हर वर्ष पैदल यात्रा कर रहा है और बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी यात्रा की सफल होने की कामना करने के लिए कई श्रद्धालु विशेष रूप से खरड़ूबड़ी स्थित चामुंडा माता मंदिर पहुंचे। उन्हें वहां मौजूद सभी पदाधिकारियों से भेंट की, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बाबा रामदेव धाम के लिए रवाना किया। रविवार को बोहरा समाज द्वारा ईद मिलादुन नबी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व पर बोहरा समाज द्वारा भव्य और अनुशासित जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल समाज का बैंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत बजाते हुए चल रहा था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस का नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। जुलूस आमिल शेख हसन भाई लुकमान जी के नेतृत्व में हुसामी मस्जिद से शुरू हुआ। रविवार सुबह ही बोहरा बहुल बस्तियों में ईद पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा था। रविवार शाम को बोहरा समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल बच्चे और युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। वहीं जुलूस में शामिल समाजजनों ने एक जैसे परिधान पहने हुए थे। जुलूस में सामाजिक बैंड द्वारा राष्ट्रगीतों पर आधारित धुनों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही थी, जिसे आम नागरिकों द्वारा सराहा गया। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ सैफी मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। यहाँ शाम नमाज के बाद सैयदना मुफद्दल साहब द्वारा सीधे प्रसारण के माध्यम से बोहरा समाज के नागरिकों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में बोहरा समाज द्वारा थांदला पुलिस प्रशासन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। संस्कृति और वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में शुरू की गई बांसुरी वादन प्रतियोगिता अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है। रविवार को झाबुआ में बांसुरी वादन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता भाजपा के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया द्वारा आयोजित की जा रही है। रविवार को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में जिले भर से बांसुरी वादक आए, जो परंपरागत परिधान पहनकर शामिल हुए। वहीं एक से बढ़कर एक बांसुरी वादकों ने लोक धुन और लोक संस्कृति पर आधारित गीतों पर बांसुरी बजाकर प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में 18 वर्ष के युवा से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल हुए। लोक संस्कृति प्रेमियों का कहना है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए ताकि लोक संस्कृति जीवित रहे, वहीं प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल सके। इनके थोड़ा पीछे हटा और भी लोग आ रहे हैं। चले वाले वाले हो रहा अंदर अंदर झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।